जो बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और यूपीएससी, तो उसके लिए कोई आपको स्कॉलरशिप के बारे में कुछ आइडिया है? नहीं है। देखो, जो भी बच्चे अगर एमपीपीएससी क्या क्या बनते हैं अपन, जो बच्चे एमपीपीएससी का पेपर देते हैं वो क्या क्या बनते हैं? पुलिस नहीं बनते। सबसे पहले ये बताओ कि एमपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? कोशिश करो, किसको पता है एमपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? कोशिश करो। तो एमपीपीएससी का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या बोला मैंने? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, उसको एक बार घर में जाकर चेक कर लेना है। ठीक है। तो जो भी बच्चा एमपीपीएससी का पेपर देते हैं और वो एमपीपीएससी सिलेक्ट होने के बाद में वो वहाँ से एसडीएम बनते, क्या बनते हैं? तहसीलदार बनते हैं और डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? डिप्टी कलेक्टर। और जब डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो क्या क्या फायदा मिलते हैं अपन को? मान लो कि लेट्स अज्यूम सी विल बिकम डिप्टी कलेक्टर, आप बन जाओगी, तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? रहने के लिए घर मिलेगा, है ना, और पूरा तहसील आपके कंट्रोल में होगा। दूसरा, पावर रहेगा, हाँ। गाड़ी बंगला सब मिलेगा, नौकर चाकर सब मिलेंगे, है ना। और सैलरी को हाथ भी लगाना नहीं पड़ता है, पड़ता है क्या? है ना। तो जितने भी जो एमपीपीएससी जो बच्चे जाते हैं, जो भी अधिकारी बनते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं। क्या होते हैं? पावरफुल होते हैं। जैसे मान लो कि लेट्स अज्यूम कि मैं एक इंजीनियर हूँ, क्या हूँ, अब मेरी सैलरी 2.5 लाख रुपए है, लेकिन मैं अगर मार्केट में जाऊँगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर वही अधिकारी, कोई अधिकारी है जो एमपीपीएससी क्वालिफाई किया, जिसका सैलरी 50-60 हज़ार रुपये है, सैलरी कम है उसकी, लेकिन अगर वो कहीं भी जाएगा तो उसको सारे लोग सलाम ठोकेंगे, है ना। अगर कहीं भी जाएगा तो उसका झोला ऑटोमेटिक भर जाएगी सब्जी से, नहीं भरेगी, साफ ये ले लो, है ना। तो क्या होता है कि ये जॉब भला है छोटे हैं लेकिन इनमें पावर हो जाता है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए अपन को फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ता है। किसके लिए? फर्स्ट ईयर से आप तैयारी करोगे तो एवरीबडी कैन बिकम एसडीएम, हर कोई बन सकता है और आईएएस बन सकता है। अब इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, तो बहुत सारे बच्चों को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के शासन के थ्रू फ्री में कोचिंग करवाई जाती है। कहाँ पे? भोपाल में। उनको रहने का सुविधा भी देता है और साथ में कोचिंग 1 साल का रहता है। ठीक है। दूसरा स्कीम है, जो बच्चे आईएएस कलेक्टर बनना चाहते हैं, अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो तो उन बच्चों के लिए क्या स्कॉलरशिप रहता है कि वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में उनको 2 से 2.5 लाख का जो भी फीस रहता है वो कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। आप कोई भी कोचिंग में जाके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। दूसरा, रहने के लिए पैसा आपको कम से कम 15,000 या 12,500 महीने के मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 15,000। कम से कम ये 1.5 या 2 साल तक मिलता है। ठीक है। और तीसरा है कि स्टार्टिंग में आपको 15 से 20,000 मिलता है जो आप बुक खरीद सकते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट है अपने लिए स्कीम चलाती है। क्या चलाती है? लेकिन अपन को पता है क्या, है ना। तो जब भी तुम्हें ऐसा गाइडेंस का पता करना है तो आप लोग हमसे गाइडेंस ले सकते हो। पढ़ना कैसे वो भी बता देंगे, है ना, कौन कौन से बुक पढ़ना है ना। लेकिन कोशिश करो कि अगर तुम लोगों ने एमपीपीएससी की अगर पढ़ाई कर ली है तो छोटे मोटे एग्जाम ऐसे निकल जाएंगे। क्या बोला मैंने? है ना। तो अभी से टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमारे पास में इंग्लिश क्लास चलाते हैं और एमपीपीएससी का बेस भी चलाते हैं। तो थोड़ा सोचो, बड़ा सोचो तो कम से कम, है ना। क्योंकि अभी अपन जाते कॉलेज जाते टाइम पास 3 साल कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना। तो जो भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो तुम लोग कोर्स कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच, यू कैन गो।